हेडिंग डालिए कॉन्सेप्ट ऑफ इमेजिनरी नंबर। चलिए फटाफट हेडिंग डालिए आप लोग भी, कॉन्सेप्ट ऑफ इमेजिनरी नंबर। हम लोग इमेजिनरी नंबर के कॉन्सेप्ट को डील करेंगे। पहले अच्छे अच्छे सवाल करेंगे, फिर उसके बाद एनडीए में प्रीवियस ईयर में पूछे गए इमेजिनरी नंबर के ऊपर डायरेक्ट सवाल करवाएंगे आपको बोर्ड के ऊपर। तब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, कॉम्प्लेक्स नंबर के कंटेंट में हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं? हम लोग इमेजिनरी नंबर के कॉन्सेप्ट की स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग पॉइंट वाइज इनके कॉन्सेप्ट की स्टडी करेंगे। आप कॉन्सेप्ट ऑफ इमेजिनरी नंबर बोल लो, या फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इमेजिनरी नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ इमेजिनरी नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेजिनरी नंबर, कुछ भी बोल लो एक ही बात है। हम इमेजिनरी नंबर के कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं या फिर इमेजिनरी नंबर के प्रॉपर्टीज को सीखने वाले हैं, दोनों एक ही चीज है। हम लोग पॉइंट वाइज सीखेंगे। सबसे पहला पॉइंट, सबसे फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, रियल लाइफ में कोई भी इमेजिनरी नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे अगर हम सबसे पहले बात करें कि एग्जाम्पल क्या है रियल इमेजिनरी नंबर का, अगर हम एग्जाम्पल ऑफ इमेजिनरी नंबर की बात करें तो इसके पहले बहुत सारे एग्जाम्पल आपको हमने दिया। एग्जाम्पल ऑफ इमेजिनरी नंबर, एग्जाम्पल ऑफ इमेजिनरी नंबर, ध्यान से सुनना। हम लोग कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं पॉइंट वाइज, या फिर हम लोग इमेजिनरी नंबर के प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं पॉइंट वाइज। तो अगर हम इमेजिनरी नंबर के एग्जाम्पल की बात करें बच्चों, तो अभी कुछ देर पहले ढेर सारा एग्जाम्पल हमने बताया है इमेजिनरी नंबर के अंदर के लिए। कोई भी स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी निगेटिव वैल्यू आ जाए, -1, अंडर रूट -2, अंडर रूट -3, अंडर रूट -4, अंडर रूट -5, अंडर रूट -10, अंडर रूट -5/2, ये सब क्या है? ये सब इमेजिनरी नंबर के एग्जाम्पल हैं। इमेजिनरी नंबर के एग्जाम्पल हैं। कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू दिखाई दे, इन जनरल अगर हम बात करें तो कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी निगेटिव वैल्यू इन जनरल आपको दिखाई दे तो समझ जाना दिस इज अ इमेजिनरी नंबर, दिस इज अ इमेजिनरी नंबर। ओके, रियलिटी में, रियल लाइफ में अंडर रूट -1 एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए इनको इमेजिनरी नंबर बोल रहे हैं। -2 अंडर रूट -2 अंडर रूट -3 अंडर रूट -4, यानी अंडर रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी कोई भी निगेटिव वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता है, और जो एग्जिस्ट नहीं करता है वो हमारा इमेजिनरी नंबर होता है। यहां तक क्लियर है? अब अगले पॉइंट की बात करते हैं, अगले पॉइंट की बात करते हैं। आपने 10th क्लासेस में, जो लोग 11th क्लास में हो वो 10th क्लास में, और जो लोग 12th क्लास में हो या 12th क्लास पास आउट कर चुके हो, वो सारे लोग रे ऑप्टिक्स पढ़े होंगे, लाइट पढ़े होंगे। फिजिक्स में लाइट वाला चैप्टर आप लोग पढ़े होंगे, फिजिक्स में लाइट वाला चैप्टर आप लोग पढ़े होंगे, और लाइट के अंदर मिरर पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे? मिरर। आपने 3 टाइप का मिरर पढ़ा होगा, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। अब याद करो, आपने इमेज फॉर्मेशन भी पढ़ा होगा, कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन, कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशन, और प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन पढ़ा होगा, याद होगा। थोड़ा सा आप अपने माइंड पे जोर डालो तो याद करो, आप उनको रिमाइंड करने का कोशिश करो कि जब आप मिरर से, किसी भी मिरर से, जस्ट लाइक कॉन्वेक्स मिरर से जब आप
इमेज का फॉर्मेशन करवा रहे होते हो तो आप ऑब्जेक्ट का अलग अलग पोजीशन लेते हो। तो कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट का एक पोजीशन ऐसा होता है जहां पर उस ऑब्जेक्ट का इमेज वर्चुअल इमेज बनता है या वर्चुअल को ही इमेजनरी इमेज बोलते हैं। तो मिरर के अंदर भी ये पॉसिबिलिटीज होता है कि मिरर में बनने वाला इमेज कभी कभी इमेजनरी इमेज या उसी को वर्चुअल इमेज भी बोलते हैं बनता है। पर कभी सोचे हो कि जो इमेजनरी इमेज या वर्चुअल इमेज बन रहा है वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है कि नहीं? नहीं करता है। आप बहुत आसान तरीके से बोल सकते हो, आप बहुत आसानी से बोल देते हो कि वर्चुअल इमेज बना मतलब इमेजनरी इमेज बना। पता है रियलिटी में इमेजनरी इमेज बनता ही नहीं है, इमेज बनता ही नहीं है। और जब ऑब्जेक्ट का इमेज नहीं बनता है उस कंडीशन में, उस केस में हम लोग बोल देते हैं कि कुछ नहीं बना, तो मतलब उनको बोल देते हैं इमेजनरी इमेज बना, वर्चुअल इमेज बना। पता है वर्चुअल इमेज बनता ही नहीं है, इमेजनरी इमेज बनता ही नहीं है। जब किसी भी ऑब्जेक्ट का किसी खास पोजीशन पर उनका इमेज कॉन्वेक्स मिरर या कॉनकेव मिरर से नहीं बनता है उस केस में हम बोल देते हैं कि इमेज वर्चुअल इमेज या इमेजनरी इमेज बना है। और हम उसका मिरर से इमेज का, इमेजनरी इमेज का मिरर से उनका पोजीशन भी बता देते हैं। ठीक उसी प्रकार से इमेजनरी नंबर की अगर हम बात करें तो रियल लाइफ में इमेजनरी नंबर एग्जिस्ट नहीं करते हैं, डू नॉट एग्जिस्ट। रियल लाइफ में इमेजनरी नंबर एग्जिस्ट नहीं करते हैं। जैसे रियल लाइफ में इमेजनरी इमेज या वर्चुअल इमेज एग्जिस्ट नहीं करते हैं, सिमिलरली रियल लाइफ में इमेजनरी नंबर एग्जिस्ट नहीं करते हैं। और इमेजनरी नंबर कब आता है? जब स्क्वायर रूट के अंदर कोई निगेटिव नंबर आ जाए तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, और एग्जिस्ट नहीं करेगा तो वो इमेजनरी नंबर कहलाएगा, रियल नंबर नहीं कहलाएगा। पर जो भी मैथमेटिशियन कॉम्प्लेक्स नंबर को बनाया उसमें उन्होंने इमेजनरी नंबर के बारे में बताया, वही इमेजनरी नंबर के बारे में हम यहां बता रहे हैं। यानी मैथमेटिशियन ने इमेजनरी नंबर के भी वैल्यू को निकालना सिखाया, इमेजनरी नंबर के वैल्यू को बताना सिखाया। हालांकि रियल लाइफ में वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे पर एजम्पशंस की तरह वो एग्जिस्ट करेंगे। रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करेंगे पर एजम्पशंस में एज्यूम कर सकते हैं कि किसी भी इमेजनरी नंबर का एक पर्टिकुलर वैल्यू होता है। क्या होता है? एक पर्टिकुलर वैल्यू होता है। क्या होता है? एक पर्टिकुलर वैल्यू होता है। और वो पर्टिकुलर वैल्यू क्या है? वैल्यू ऑफ इमेजिनरी नंबर। हालांकि रियल लाइफ में ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये महज एक एजम्पशंस है, महज एक क्या है? एजम्पशंस है। रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करेगा, कोई भी इमेजिनरी नंबर का वैल्यू रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करेंगे, महज मात्र एक एजम्पशन है। They do not exist in real life. They do not exist in real life. In real life. तो हम यहां पर इमेजनरी नंबर के वैल्यू की बात कर रहे हैं और वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो एकमात्र एजम्पशंस होंगे। लेकिन हम पूरे इस चैप्टर में, कॉम्प्लेक्स नंबर के इस पूरे चैप्टर में उसी एजम्पशंस को फॉलो करके पूरे इमेजनरी नंबर के ऊपर सवाल करेंगे और पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर सवाल करेंगे। हमें मतलब नहीं है कि वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें इनके वैल्यू से मतलब है जो दिया गया, और वो वैल्यू क्या है? अंडर रूट -1
इज इक्वल टू आई, अंडर रूट -1 इज इक्वल टू आई. दिस इज कॉल्ड एज इमेजनरी नंबर. और ये एक ग्रीक सिंबल है जिनका नाम आयोटा रखा गया. क्या रखा गया? आयोटा. कई लोग इनको आई बोल देते हैं, आई नहीं है, आई जैसा बनाया है. इनका ग्रीक में इनका नाम क्या है? ग्रीक में इनका नाम है बच्चों आयोटा. दिस इज कॉल्ड एज इमेजनरी नंबर. जिनको आप बोलोगे क्या? आयोटा बोलोगे. ये वैल्यू दिया गया, ये वैल्यू दिया गया इमेजनरी नंबर का. ये क्या दिया गया? वैल्यू दिया गया इमेजनरी नंबर का. हालांकि दे डू नॉट एग्जिस्ट, दे डू नॉट एग्जिस्ट इन रियल लाइफ. ये जो वैल्यू है ना, अंडर रूट -1 इज इक्वल टू आयोटा, दिस इज कॉल्ड एज इमेजनरी नंबर. ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते, पर हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर में कि ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं. हम ये वैल्यू यूज करके पूरा इमेजनरी नंबर की स्टडी कर लेंगे और पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टडी कर लेंगे. तो बताओ बच्चों, क्या यहां तक आपको क्लियर हुआ? कमेंट करके बताइए, क्या यहां तक आपको क्लियर हुआ? कमेंट करके फटाफट बताइए. क्लियर है? तन्मय, कनद, मोहम्मद अली, जितेंद्र, और लोग बताएं, और लोग बताएं बच्चों, और लोग बताइए. आदित्य, देव, अल्फाज, चैतन्य, यादव. क्लियर है सर? ओके. तो चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से. इसी आयोटा को इमेजनरी नंबर बोला गया. तो अंडर रूट -1 जब भी मिलेगा तो वो किसके इक्वल होगा? आयोटा के इक्वल होगा. हमेशा आयोटा पढ़ेंगे और यही आयोटा अपने आप में क्या होगा? इमेजनरी नंबर होगा. ओके चलिए, तो फटाफट सारे लोग स्क्रीनशॉट ले लें, इनको रफ करने वाले हैं. ओके चलिए, अब इसी पॉइंट में, पॉइंट नंबर 2 में ही बात कर रहे हैं, पॉइंट नंबर 2 में ही बात कर रहे हैं. ओके चलो, पॉइंट नंबर 2 में ही बात कर रहे हैं. अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना. हमें क्या मिला? हमें एक वैल्यू मिला, अंडर रूट -1 इज इक्वल टू आयोटा. अंडर रूट -1 इज इक्वल टू आयोटा, और यही आयोटा हमारा इमेजनरी नंबर है. इसको आयोटा पढ़ते हैं. क्या पढ़ते हैं? आयोटा. और यही हमारा क्या है? इमेजिनरी नंबर. यही हमारा क्या है? इमेजनरी नंबर है. अब देखो, इसके हेल्प से हम लोग क्या क्या निकालना शुरू कर दिया, क्या क्या कैलकुलेट करना शुरू कर दिया. एज फॉर एग्जाम्पल, अगर हमसे कोई पूछे कि अंडर रूट -4 का वैल्यू बताइए. अभी तक रियल लाइफ में ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, पर अब एग्जिस्ट करेगा, पर रियल लाइफ में नहीं, एजम्पशंस में. अगर हमें अंडर रूट -4 का वैल्यू पूछा है, अंडर रूट -4 का वैल्यू पूछा है, तो देखो तो इसको कैसे लिख सकते हैं. पहला एग्जांपल देखो तो इसको कैसे लिख सकते हैं. -4 को हम लोग 4 इंटू -1 लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं. -4 को हम लोग 4 इंटू -1 लिख सकते हैं. अब हम लोग इनको क्या कर सकते हैं? अंडर रूट 4 को अलग कर दिए और अंडर रूट -1 को अलग कर दिए. कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं. हम लोग अंडर रूट -4 को अंडर रूट 4 इंटू -1 लिख सकते हैं. फिर हम लोग दोनों को अलग अलग कर सकते हैं. तो अंडर रूट 4 को अलग कर लिए और अंडर रूट -1 को अलग कर लिए. अब तुम देखो, अंडर रूट 4 क्या देगा? अंडर रूट 4 हमें 2 देगा, और
अंडर रूट -1 क्या देगा? अंडर रूट -1 किसके बराबर होगा? आयोटा के बराबर। तो 2 इंटू आयोटा इज इक्वल टू 2i। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अंडर रूट -4 किसके इक्वल होगा? 2 आयोटा के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? 2 आयोटा के इक्वल होगा। सोचो, इतना बेसिक लेवल पर भी डायरेक्ट सवाल पूछे गए हैं। इतना बेसिक लेवल पर भी डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्जाम में इमेजिनरी नंबर के ऊपर। और भी एग्जांपल करते हैं 2-3। जैसे हमें दे दे अंडर रूट -5 दे दे और हमसे पूछ दे इनका वैल्यू, तो क्या करेंगे? फिर से वही काम करेंगे। -5 को हम लोग 5 इंटू -1 लिखेंगे, दोनों को अलग अलग करेंगे ना। अंडर रूट 5 को अंडर रूट 5 ही रहने दिए और माइनस अंडर रूट -1 को क्या लिख सकते हैं? आई। तो इसका वैल्यू क्या हो गया? अंडर रूट 5i। यानी अगर हमसे माइनस अंडर रूट 5 बोले, यानी अंडर रूट -5, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? अंडर रूट 5 आयोटा। अंडर रूट 5 आयोटा। एक और एग्जांपल करते हैं। अगर हमें दे दे अंडर रूट -9 दे दे और इसका वैल्यू पूछ दे, तो कर सकते हैं ना क्या? -9 को 9 इंटू -1 लिख सकते हैं। अब दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। अंडर रूट 9 मतलब 3 और अंडर रूट -1 मतलब आयोटा। तो कितने के इक्वल आ गया? अंडर रूट -9 3 आयोटा के इक्वल हो गया। किसके इक्वल हो गया? 3 आयोटा के इक्वल हो गया। तो अब आप बताओ, क्या आपको ऐसे क्वेश्चंस दे देंगे तो क्या आप आयोटा में उनका वैल्यू नहीं निकाल लोगे? बताइए कमेंट करके कि अगर आपको ऐसे सवाल दे दिए तो क्या आप उनका वैल्यू आयोटा के फॉर्म में यानी इमेजिनरी नंबर के फॉर्म में नहीं निकाल लीजिएगा? कमेंट करके बताइए। बिल्कुल आराम से समझाएंगे। जो पढ़ लिए हो कोई बात नहीं, रिवीजन होगा और आप बिल्कुल नए कॉन्टेक्ट पाओगे, नए कंटेंट पाओगे, आप नए कॉन्सेप्ट पाओगे आप। क्लियर है? चलिए, अच्छा एक बार कमेंट करके बता दो, जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं अभी, क्या उनको समझ में आ रहा है? कमेंट करके बताइए। जो लोग फर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं, क्या उनको समझ में आ रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर? कमेंट करके बताइए। आदित्य ठीक है, आ रहा है आपको अल्फाज? यस। तन्मय क्लियर है? ओके ओके, बढ़िया, शाबाश। ओके, तो एक चीज तो ये हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। धीमे धीमे स्लोली हम लोग इमेजिनरी नंबर के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। उसके बाद जब एक बार पूरा इमेजिनरी नंबर के कॉन्सेप्ट को सीख लेंगे, उस पर सवाल कर लेंगे, तब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करेंगे। सब कॉम्प्लेक्स नंबर के कंटेंट में ही है। कोई भी अच्छा बुक जब आप फॉलो करोगे ना, कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई भी अच्छा बुक, तो पहले इमेजिनरी नंबर ही पढ़ाया जाता है बुक के अंदर भी। उनके ऊपर अच्छे से सवाल करवाए जाते हैं, तब कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट दिया जाता है। वही चीज हम लोग कर रहे हैं। चलिए, तो पॉइंट नंबर 2 की बात कर लिए, अब पॉइंट नंबर 3 की बात करेंगे। पॉइंट नंबर 3 की बात करेंगे। पॉइंट नंबर 3 की बात करेंगे। ओके, चल पॉइंट नंबर 3 या प्रॉपर्टीज नंबर 3 की बात करें। हमने क्या बोला? हमने ये बोला कि अगर अंडर रूट -1 हुआ तो ये किसके बराबर होगा? आयोटा के बराबर होगा ना। अंडर रूट -1 किसके इक्वल होगा?
आयोटा के इक्वल होगा, तो आयोटा किसके इक्वल होगा, √-1 के इक्वल होगा। अब देखो आयोटा पर पावर क्या है, 1 है ना, अरे आयोटा को हम क्या बोल सकते हैं, आयोटा पे पावर 1। अब ध्यान से देखना, किसी दिन अगर हमें आयोटा का स्क्वायर निकालना हो, किसी दिन हमें आयोटा का स्क्वायर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना, आयोटा का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, आयोटा कितने के इक्वल है, -1 के इक्वल है, तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा का स्क्वायर मतलब क्या, √-1 का होल स्क्वायर। अब आप जानते हो कि स्क्वायर से अंडर कट जाता है और क्या मिलेगा, अच्छा इसको एक और स्टेप कर दो, √-1 इंटू √-1, ये भी लिख सकते हो। तो ये √-1 इंटू √-1, अंडर से अंडर कट जाएगा और -1 बच जाएगा। तो या तो आप यहीं से स्क्वायर से अंडर काट दो तो -1 मिल जाएगा, या फिर आप ऐसे कर लो तो भी -1 मिल जाएगा। तो यहां से आई स्क्वायर बराबर क्या मिला, 1 मिला। आई स्क्वायर बराबर क्या मिला, 1। ध्यान से देखना, आई पर पावर 1 √-1 मिला, आई स्क्वायर 1 के इक्वल मिला। अब आगे देखो, अगर हम आई पर पावर 3 की बात करें, किसकी बात करें, आई पर पावर 3 की, तो देखो आई पर पावर 3 यानी आयोटा पर पावर 3 कैसे निकालेंगे, क्या इसको आई पर पावर 3 को आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। आई क्यूब को आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हैं। अभी हमने आई स्क्वायर वैल्यू पढ़ा, सॉरी आई स्क्वायर बराबर -1, माइनस छूट गया, आई स्क्वायर बराबर -1, आई स्क्वायर बराबर -1, माइनस छूट गया था। अभी हमने पढ़ा आई स्क्वायर बराबर कितना, -1, तो आई स्क्वायर की जगह -1 इंटू आई की जगह आई रख दो, तो ये क्या हो जाएगा, -1 इंटू आई माइनस आई। आप फिर आई की जगह √-1 ले सकते हो, पर कोई बात नहीं, हम आई के फॉर्म में ही छोड़ेंगे। तो यहां से हमें एक बात पता चला कि आई क्यूब माइनस आई के इक्वल होगा, आई √-1 के इक्वल होगा, आई स्क्वायर -1 के इक्वल होगा और आई क्यूब माइनस आई के इक्वल होगा। अब अगर आई पर पावर 4 हम निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, क्या आई पर पावर 4 को आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। आई स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, -1 इंटू, फिर से आई स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, -1, तो -1 इंटू -1 1 हो जाएगा। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि आई पर पावर 4 क्या हो जाएगा, 1 मिलेगा, क्या मिलेगा, 1। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, आई पर पावर 1 √-1 मिला, आई स्क्वायर बराबर -1 मिला, आई स्क्वायर बराबर -1 मिला, आई क्यूब बराबर -i मिला और आई पर पावर 4 1 मिला। अब अगर इसके आगे निकालते हैं, ध्यान से देखना, अगर हम आई पर पावर 5 निकालते हैं तो क्या इसको आई पर पावर 4 इंटू आई लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आई पर पावर 4 क्या आया, 1, तो आई पर पावर 4 1 और 1 इंटू आई आई, तो आई पर पावर 1 इंटू आई आई, तो आई पर पावर 5 क्या मिला, 1 मिला, क्या मिला, 1 मिला और 1 सॉरी आई मिला, सॉरी आई 1 इंटू आई मिला, आई पर पावर 5 आई मिला। अब आई बराबर आप क्या लिख सकते हो, √-1 भी तो लिख सकते हो, आई बराबर क्या लिख सकते हो, √-1 भी तो लिख सकते हो। अब यदि हम लोग आई पर पावर 6 लिखें तो आई पर पावर 6 को आई पर पावर 5 इंटू आई लिख सकते हैं और आई पर पावर 5 इज इक्वल टू आई इंटू आई इज इक्वल टू आई स्क्वायर और आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो आई पर पावर 6 हमें क्या मिला, -1 मिला, क्या मिला, -1 मिला। हम देखना अभी एक बेहतरीन रिजल्ट बताएंगे, ये हम क्यों कर रहे हैं, इसका एक बेहतरीन रिजल्ट मिलने वाला है, एक आउटकम्स मिलने वाला है। ध्यान से देखना क्या आउटकम्स मिलेगा, देखना क्या आउटकम्स मिलेगा, एक जबरदस्त
प्रॉपर्टीज मिलने वाला है इमेजिनरी नंबर का। ध्यान से देखना, अब यदि हम i पर पावर 7 निकाले तो इसको क्या लिख सकते हैं, i पर पावर 6 इंटू आई। अभी अभी हमने देखा कि i पर पावर 6 -1, तो -1 इंटू आई इज इक्वल टू -i, तो i पर पावर 7 क्या मिला, -i मिला। अब देखो, अब इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं। अब देखो इनका रिजल्ट क्या है, ध्यान से देखना। जब i पर पावर 1 होता है तो अंडर रूट -1 मिलता है, जब i स्क्वायर करते हैं तो -1 मिलता है, i पर पावर 3 करते हैं तो -i मिलता है, और i पर पावर 4 करते हैं तो 1 मिलता है। अब इसके बाद जैसे ही हमने i पर पावर 5 किया वैसे ही हमारा i आ गया, मतलब अंडर रूट माइनस आ गया, अंडर रूट -1 आ गया। क्या हो रहा है, i पर पावर 4 के बाद जैसे ही i पर पावर 5 आया वो वैल्यू रिपीट करने लगा, i पर पावर 4 तक वैल्यू रिपीट नहीं कर रहा था, लेकिन i पर पावर 5 जैसे ही आया, यानी पावर आयोटा पर पावर 4 के बाद जैसे ही पावर 5 होता है वैल्यू रिपीट करने लगता है। तो i पर पावर 5 का वैल्यू i है और i बराबर माइनस अंडर रूट -1, यानी देखो तो i पर पावर 5 वही वैल्यू देता है जो वैल्यू i पर पावर 1 दे रहा है। ध्यान से देखना, i पर पावर 5 जो वैल्यू दे रहा है वही वैल्यू i पर पावर 1 भी दे रहा है। अब यहां देखना, i पर पावर 6 -1 मिला, तो देखो तो i स्क्वायर बराबर -1 मिल रहा है, यानी आयोटा पर पावर 4 के बाद जैसे ही पावर 5 6 करते हैं वैल्यू रिपीट होने लगता है। वैल्यू क्या होने लगता है, वैल्यू रिपीट होने लगता है। तो i पर पावर 6 वही वैल्यू दे रहा है जो i स्क्वायर दे रहा है, i पर पावर 7 -i दे रहा है तो i पर पावर 3 भी -i दे रहा है। इसका मतलब i पर पावर 8 करेंगे तो i पर पावर 4 जो वैल्यू देगा वही वैल्यू i पर पावर 8 भी देगा। तुम देख लो, नीचे जगह नहीं है, ऊपर करते हैं। अगर हम i पर पावर 8 करें तो i पर पावर 4 इंटू i पर पावर 4 लिख सकते हैं। i पर पावर 4 क्या दे रहा है, 1, तो 1 इंटू 1 बराबर 1। तो तुम क्या देखे कि i पर पावर 8 वापस वही वैल्यू दिया जो वैल्यू i पर पावर 4 दे रहा है। तो क्या इससे क्या रिजल्ट निकल रहा है सर, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि आयोटा पर जब आप पावर 1 से लेकर 4 तक जाते हो तो जैसे ही पावर 5 आयोटा निकालते हो, आयोटा पर पावर 5 निकालते हो, वैसे ही वो पुराना वैल्यू रिपीट करने लगता है। यानी आयोटा पर पावर 4 के बाद पुराना वैल्यू रिपीट करने लगता है, इसलिए एक रिजल्ट बनाया गया, इसलिए एक प्रॉपर्टीज बनाया गया आयोटा को लेकर। क्या प्रॉपर्टीज बनाया गया, ये पाया गया कि आयोटा अपने आप को रिपीट करता है पावर 4 के मल्टीपल में, आयोटा अपने आप को रिपीट करता है पावर 4 के मल्टीपल में, पावर 4 के मल्टीपल में आयोटा अपने आप को रिपीट करता है पावर 4 के मल्टीपल में। यहां से ये प्रॉपर्टीज बना, आयोटा का वैल्यू रिपीट होता है 4 के पावर में, 4 के पावर के बाद आयोटा हर पावर 4 के बाद आयोटा अपना वैल्यू रिपीट करने लगता है, आयोटा अपना वैल्यू क्या करने लगता है, रिपीट करने लगता है। तो यहां एक प्रॉपर्टीज बनाया गया, प्रॉपर्टीज नंबर 3 की बात कर रहे हैं, तो यहां आयोटा को लेकर एक प्रॉपर्टीज बनाया गया कि यदि i पर पावर 4 के हुआ, यदि i पर पावर 4 के हुआ तो उसका वैल्यू वही मिलेगा जो i पर पावर 4 मिलेगा। तो i पर पावर 4 वैल्यू क्या दे रहा है, 1, तो i पर पावर 4 के, जहां के क्या है, कांस्टेंट, मल्टीपल कांस्टेंट है,
के का वैल्यू 1 2 3 4 5 ऐसे लेंगे तो आयोटा पर पावर 4 के रिजल्ट क्या देगा 1 देगा। अगर हम आयोटा पर पावर 4 के प्लस 1 की बात करें, आयोटा पर पावर 4 के प्लस 1 की बात करें तो ये आई देगा। क्या देगा? आई। ये रिजल्ट याद रखना। आयोटा पर पावर 4 के प्लस 2 होगा तो ये रिजल्ट देगा -1। और अगर आयोटा पर पावर 4 के प्लस 3 होगा तो ये क्या देगा? तो ये दे देगा आयोटा पर पावर 4 के प्लस 1 तो ये दे देगा आई पर पावर 3 के इक्वल यानी -i। तो ये रिजल्ट बना, ये प्रॉपर्टीज बना। ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखना है, ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखना है बच्चों। आयोटा पर पावर 4 के वेयर के क्या हो सकता है? वेयर के क्या हो सकता है? कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, मतलब कोई भी नेचुरल नंबर या कोई भी होल नंबर हो सकता है। कल को के 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कोई भी होल नंबर हो सकता है। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। ये रिजल्ट याद रखना है, ये रिजल्ट याद रखना है, ये रिजल्ट याद रखना है। आयोटा पर पावर 4 के इज इक्वल टू 1, आयोटा पर पावर 4 के प्लस 1 इज इक्वल टू आई, आयोटा पर पावर 4 के प्लस 2 इज इक्वल टू -i, आयोटा पर पावर 4 के प्लस 3 इज इक्वल टू -i, आयोटा पर पावर 4 के इज इक्वल टू 1, आयोटा पर पावर 4 के प्लस 1 इज इक्वल टू i, आयोटा पर पावर 4 के प्लस 2 इज इक्वल टू -1 और आयोटा पर पावर 4 के प्लस 3 इज इक्वल टू -i। यकीन मानो बच्चों, यकीन मानो, आप ये 4 वैल्यू i पर पावर 1, i पर पावर 2, i पर पावर 3 और i पर पावर 4, ये 4 वैल्यू याद कर लो और ये इतना याद कर लो, पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर इन्हीं 2 प्रॉपर्टीज पर बेस्ड है। सारा सवाल, सारा स्टैंडर्ड लेवल का सवाल, बेसिक लेवल से 0 लेवल से आईआईटी मेन एडवांस एनडीए लेवल तक का सवाल आप इन्हीं 2 चीज याद रखकर कॉम्प्लेक्स नंबर का हर सवाल सोल्व कर सकते हो। इमेजिनरी नंबर के ऊपर हर सवाल सोल्व कर सकते हो। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? कमेंट करके बताइए, समझ में आ रहा है? कितने लोग को समझ में आया? कमेंट करिए। देव, कनद, अल्फाज, मोहम्मद अली, आदित्य, तन्मय। तो याद क्या रखना है आपको? ये याद रखना है आई पर पावर 1, आई स्क्वायर, आई क्यूब और आई पर पावर 4, ये 4 याद रखना है इधर और ये 4 इधर याद रखना है। आपका सारा सवाल इन्हीं 2 चीजों के ऊपर अच्छे से बनेगा, इन्हीं 2 चीजों के ऊपर अच्छे से बनेगा। क्लियर हो गया? देव तिवारी, लिटिल बिट क्लियर है या फिर अच्छे से क्लियर है? आप क्या बोलना चाह रहे हो देव तिवारी? या आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ में? क्लियर हो गया? ओके ओके, ब्लर में बोल रहे हो आप तो क्लियर हो गया ना? ब्लर क्लियर है ना? 8:43 हो गया है तो आज का क्लास इतना ही, बाकी यहीं से कल कंटिन्यू करेंगे। और अब हम लोग इमेजिनरी नंबर के ऊपर अच्छे अच्छे सवाल करने के लिए रेडी हैं। इमेजिनरी नंबर के ऊपर अच्छे अच्छे सवाल करने के लिए रेडी हैं।